In this module, we will introduce the alternating series and we will discuss its convergence. तो चलें स्टार्ट करते हैं. Alternating series होती क्या है? अब a series in which the terms successively switch between positive and negative values, यानी ऐसी सीरीज जिसमें एक टर्म नेगेटिव हो, फिर उसके नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन. तो ये जो सीरीज़ होती है इस तरह की, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़. मिसाल के तौर पे ये जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है -1/3 रेज़ टू पावर n, इसको अगर आप एक्सपेंड करें n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पर, तो व्हेन n इक्वल टू 1 इट्स फर्स्ट टर्म इज़ -1/3. फिर n को अगर आप 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 1/9, फिर -1/27 प्लस 1/81 एंड सो ऑन. तो इस सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उसकी जो साइंस हैं वो चेंज हो रही हैं. ठीक है, पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन. इसी तरह एक और हमारे पास सीरीज़ है सिग्मा -1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. तो यहाँ पर भी अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं, सो n इज़ इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू आती है -1/1 स्क्वायर विच इज़ नेगेटिव टर्म. नेक्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव है विच इज़ 1/2 स्क्वायर. फिर उससे नेक्स्ट टर्म अगेन नेगेटिव -1/3 स्क्वायर. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो साइन है वो अल्टरनेट कर रहे हैं. तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़. अब ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कॉमन रेशो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है. ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्यों है? क्योंकि इसकी जो कॉमन रेशो है आप देख सकते हैं -1/3 आ रहा है, और अगर आप इसका मॉडुलस लेंगे यानी कि 1/3 विच इज़ लेस देन 1, तो जो फर्स्ट अल्टरनेटिंग सीरीज़ है हम उसको कह सकते हैं दिस सीरीज़ कन्वर्जेस. और जो सेकंड एग्जांपल है ये हमारे पास जो पी सीरीज़ है ये उसकी फॉर्म में है, यानी कि इसमें जो पी सीरीज़ है पी इज़ इक्वल टू 2 है, और हमें पता है कि जो पी इज़ इक्वल टू 2 यानी पी अगर ग्रेटर दैन 1 हो पी सीरीज़ में तो वो कन्वर्ज करती है. तो यहाँ पर ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये भी, जो सेकंड वाली अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये भी कन्वर्ज कर रही है. नाउ यहाँ पर एक फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास है अल्टरनेटिंग सीरीज़ की. एन अल्टरनेटिंग सीरीज़ इज़ एनी इनफाइनाइट सीरीज़ हुज टर्म्स अल्टरनेट इन साइन सच ए सीरीज़ कैन बी रिटन इन वन ऑफ द फॉर्म. ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहलाती है. जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम लिखते हैं -1 रेज़ टू पावर n+1 bn, और इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म इज़ पॉजिटिव, सेकंड टर्म इज़ नेगेटिव एंड सो ऑन. सो b1 -b2 प्लस b3 -b4 ये आपकी फर्स्ट सीरीज़ है. नाउ इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट जो टर्म है सीरीज़ की वो नेगेटिव भी हो सकती है, तो जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो हम लिख सकते हैं उसको -1 रेज़ टू पावर n bn की फॉर्म में, यानी इसकी जो nth टर्म है वो ये है. और इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है, सेकंड टर्म इज़ पॉजिटिव, फिर थर्ड टर्म नेगेटिव एंड सो ऑन. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो bn है ये ग्रेटर दैन 0 होगा फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. नाउ अब हम इस अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं. हमारा क्लेम ये है कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ आपके सामने लिखी हुई है सिग्मा -1 रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n, ये जो है ये कन्वर्ज कर रही है. और किसको कन्वर्ज कर रही है? ln2 को. अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जो सीरीज़ है इसको ये हार्मोनिक सीरीज़ से मिलता जुलता है. हार्मोनिक सीरीज़ क्या होता है? सिग्मा 1/n. यहाँ पर 1/n मौजूद है लेकिन साथ में -1 रेज़ टू पावर n+1 है. उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो हार्मोनिक सीरीज़ है ये बन जाएगा आपका अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़, जिसकी जो टर्म्स हैं वो आपके सामने लिखी हुई है 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 एंड सो ऑन. हार्मोनिक सीरीज़ में ये सारी टर्म्स जो है पॉजिटिव थी, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन. तो हमारा क्लेम ये है कि अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है. लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि जो हार्मोनिक सीरीज़ है ओरिजिनल वो डाइवर्ज कर रही थी. तो यहाँ पर इसका अपोजिट रिजल्ट आएगा कि जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है और इसका जो सम होगा वो ln2 होगा. तो चलें इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ज कर सकते हैं. सो हमारे पास हमने एक पार्शियल सम ले लिया sk, और ये बराबर है सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 टू k -1 रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n. ये आपका जो k पार्शियल सम है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ कंसीडर द टू सब सीक्वेंसेस ऑफ पार्शियल सम्स. हम इस पार्शियल जो सम है इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ. एक ऑड पार्शियल सम जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ s2k+1, और दूसरा जो है इवन पार्शियल सम विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज s2k. अब ये ऑड पार्शियल सम और इवन पार्शियल सम से क्या मतलब है इसको हम डिस्कस करते हैं. अब
ऑड पार्शियल सम का मतलब ये है कि S2k प्लस 1, यानी जब आप इसको सम करेंगे तो आपने इसको ख़त्म करना है 1/2k प्लस 1 तक, जो कि ऑड टर्म है। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लास्ट टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1, ये ऑड जो है टर्म है। तो हमने 1 से स्टार्ट किया है और इसको कहाँ तक लेकर गए हैं, ऑड तक, विच इज़ 1/2k प्लस 1। तो इसी वजह से इसको हम कह रहे हैं ऑड पार्शियल सम। ना यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि जो पेरेंथीसिस के अंदर जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनका अगर आप सम लें तो वो पॉजिटिव आएगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर देखें 1 माइनस 1/2, इसका सम क्या आ रहा है, 1/2। इसी तरह अगर आप इसको सम करें 1/3 माइनस 1/4, तो इसका भी सम आ जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12, विच इज़ अगेन पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि इन जनरल 1/2j माइनस 1 माइनस 1/2j इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो हम कह सकते हैं कि 1/2 के अच्छा यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि ये जो लास्ट टर्म है, पैरेंथेसिस तो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट दिस टर्म 1/2k प्लस 1? Now 1/2k प्लस 1 इज आल्सो पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो S2k प्लस 1 यानी जो ऑड पार्शियल सम है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, S2k प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 0। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लोअर बाउंड है वो 0 है। नाउ अगेन हम देखते हैं क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये जो सॉरी पार्शियल सम, जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए आप क्या करें, कंपेयर सक्सेसिव ऑड पार्शियल सम। तो ऑड पार्शियल सम्स को जब आप कंपेयर करेंगे, एक हमारा पार्शियल सम है S2k प्लस 1, S2k प्लस 1 से जो प्रीवियस ऑड पार्शियल सम होगी वो S2k माइनस 1 होगी। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें 1 से लेकर 1/2k माइनस 1, अगर आप इसको सम करेंगे यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं S2k माइनस 1 से। तो बाकी दो टर्म्स कौन सी रह जाएंगी आपके पास, एक तो -1/2k और ये +1/2k प्लस 1। तो देखें S2k प्लस 1 को मैंने लिखा हुआ है S2k माइनस 1, फिर ये जो नेक्स्ट टर्म है -1/2k, फिर +1/2k प्लस 1। नाउ हेयर यू कैन सी दैट ये जो 1/2k है क्योंकि ग्रेटर होता है 1/2k प्लस 1 से, तो ये जो -1/2k प्लस 1/2k प्लस 1, जब आप इसको एवेल्यूएट करेंगे तो ये आपको नेगेटिव आंसर देगा। तो हम कह सकते हैं कि S2k माइनस 1 माइनस 1/2k प्लस 1/2k प्लस 1 इज लेस देन S2k माइनस 1। यानी इवेंचुअली क्या हुआ कि S2k प्लस 1 यानी जो ऑड पार्शियल सम है 2k प्लस 1 तक, वो इवेंचुअली लेस हो गया S2k माइनस 1 से, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से आप कह रहे हैं कि लेस है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस ऑड पार्शियल सम S2k प्लस 1 इज डिक्रीजिंग। और हमने कहा हुआ है कि ऊपर इसका जो लोअर बाउंड है वो 0 है, और क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग है तो इसका जो अपर बाउंड है वो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल ऑड पार्शियल सम है ये बाउंडेड है। तो हम यहाँ पर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि जो ऑड पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है, और लेट से हम उसको कह देते हैं ये कैपिटल S को कन्वर्ज कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी S2k प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल S। नाउ व्हाट अबाउट द इवन पार्शियल सम? अब इवन पार्शियल सम को हम डिस्कस करते हैं। अब इवन पार्शियल सम का मतलब ये है कि S2k वो कहाँ तक जाएगा, 1/2k तक जाएगा। 1/2k क्योंकि आपके पास ये जो टर्म है ये इवन तक है। तो हम यहाँ पर S2k को हम लिख रहे हैं 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, कहाँ तक हम उसको लेके गए हैं, 1/2k। नाउ यहाँ पर आप देखें जितने भी पैरेंथेसिस हैं, लेट्स से कि -1/2 प्लस 1/3, और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये -1/2 प्लस 1/3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो हम कह सकते हैं इन जनरल कि जितने भी पैरेंथेसिस हैं वो नेगेटिव है। इसी तरह क्योंकि ये सारे के सारे नेगेटिव हैं और ये जो -1/2k है ये भी एक नेगेटिव टर्म है, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो S2k है ये लेस देन 1 आएगा, क्योंकि 1 में से आप सारी चीज़ें उसमें से निकाल रहे हैं। तो S2k इज़ लेस देन 1, तो इसका मतलब ये है कि इसका क्योंकि S2k लेस देन 1 है तो इसका मतलब है इसका जो अपर बाउंड है वो आपका 1 हो गया, यानी इस सीक्वेंस का जो अपर बाउंड है वो 1 है। नाउ अब हम देखते हैं क्या ये अगेन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो उसके लिए आपने कंपेयर करना है
S2k को लिख सकते हैं हम S2k माइनस टू, यानी S2k माइनस टू क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास सीरीज़ आ रही है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ S2k माइनस टू। और तो S2k किसके बराबर हो जाएगा, S2k माइनस टू, लेकिन आगे ये वाली जो दो टर्म्स हैं वो भी रह जाएंगी, प्लस 1/2k माइनस वन और माइनस का 1/2k। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 1/2k माइनस वन है ये लेस होता है 1/2k से, तो आप कह सकते हैं कि ये 1/2k माइनस वन माइनस सॉरी 1/2k माइनस वन इज ग्रेटर देन 1/2k। सो 1/2k माइनस वन माइनस 1/2k ये जो है पॉजिटिव टर्म होगी, तो S2k इज ग्रेटर देन S2k माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से ग्रेटर हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है दिस इज इंक्रीजिंग। ऊपर हमने कहा था कि इसका जो अपर बाउंड है वो 1 है, अब क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इंक्रीजिंग भी है तो इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, तो हैंस वी कैन से दैट this sequence of partial sum is bounded. So again, by applying the monotone convergence theorem, this sequence of partial sum converges, call it capital T। तो हम कहते हैं कि इसका जो सम है वो कैपिटल T के बराबर है। नाउ अब इन दोनों ऑड पार्शियल सम और इवन पार्शियल सम को अगर आप रिलेट करें तो S2k प्लस वन जो है वो इवेंचुअली किसके बराबर है, S2k प्लस 1/2k प्लस वन। यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आप देखेंगे कि वो जो लास्ट टर्म है 1/2k प्लस वन वो जीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो हमारे पास लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी S2k प्लस वन किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी S2k, और दोनों की जो लिमिट्स हैं एक की कैपिटल S है दूसरे की कैपिटल T है, तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल S इज इक्वल टू कैपिटल T। सो बोथ सब सीक्वेंसेस यानी इवन पार्शियल सम का सीक्वेंस और ऑड पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है वो दोनों जो है उनके जो सब सीक्वेंसेस हैं वो दोनों कन्वर्ज कर रही हैं सेम लिमिट पे, तो हम कह सकते हैं कि जो फुल सीक्वेंस है जिसको हम कह रहे हैं SK वो कन्वर्ज कर रही है। तो क्योंकि जो पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है तो इनफाइनाइट सीरीज जो होगा आपका वो भी कन्वर्ज करेगा। इट कैन आल्सो बी शोन दैट कैपिटल S यानी जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रहा है वो ln2 के बराबर है। ना यहाँ पर मैंने प्रूफ नहीं किया कि ये ln2 को कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए हमें मैक्लैरेन सीरीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। वो आने वाले मॉड्यूल्स में मैं आपको वो बताऊंगा कि इसका जो सम है वो ln2 किस तरह से है, तो इसको हम यहाँ वहाँ तक पेंडिंग रखते हैं। ना यहाँ पर एक जनरल रिजल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अ मोर जनरल रिजल्ट स्टेट्स दैट एनी अल्टरनेटिंग सीरीज रिटन इन दिस फॉर्म, यानी दोनों जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ हैं अगर ये इस फॉर्म में दिए जाएँ तो ये कन्वर्ज उस वक्त करेगी अगर जो टर्म्स हैं उसकी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, यानी कि B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन इक्वल टू B3 हो, एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Bn जो है वो ज़ीरो के बराबर हो। तो इसको हम फॉर्मली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लेट समेशन -1 रेज़ टू पावर n प्लस वन Bn या फिर -1 रेज़ टू पावर Bn, ये दोनों अल्टरनेटिंग सीरीज़ हैं विद Bn ग्रेटर देन ज़ीरो। दिस सीरीज़ कन्वर्जेस इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये दोनों कंडीशंस हमने देखनी है। पहला वही है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, यानी Bn प्लस वन इज़ लेस देन इक्वल टू Bn होना चाहिए, यानी जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Bn इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों कंडीशंस हम चेक करेंगे किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ को कन्वर्ज करने के लिए। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ को देखेंगे कि वो कैसे कन्वर्ज कर रही है।